ओके चालू, लेट्स प्ले, बॉल चालू। ऊपर जाना पे मनो निको वालो बताना पे रन भी जा। स्कोरर रेडी, एम्पायर रेडी, लेट्स प्ले। गैप में खेल दिया, हल्के हाथों से सिंगल लिया, स्ट्राइक छोर बदला, अब स्ट्राइक पर है गोवर्धन। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीजे पवन, डीजे पवन इन द हाउस एंड डीजे आकाश। अरे थोड़ा फ्रेम लेने दो इसको। अगली गेंद हल्का सा कट करना चाहते थे पर बीट हुए, अधिकतम उछाल और विकेट से चिपक के खड़े हैं सुनील छंगानी, चतुर चालाक छंगानी। मिस्टर बीन भी हमारे साथ हैं, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे इनके। अगली गेंद एक बार फिर राजू छंगानी गोवर्धन के लिए। ड्राइव कर दिया, जब तक फील्डर उसको पकड़ रहे, गैप में गेंद है, हल्की सी मिसफील्ड हुई और जब तक थ्रो आता तब तक दोनों ही खिलाड़ियों ने 2 रन चुरा लिए। लंबा ग्राउंड है, आउटफील्ड की वजह से 2 रन को 1 को 2 में तब्दील किया और आसानी से स्कोर बोर्ड को बढ़ाया। बड़े बॉय राजू छंगानी अगली गेंद के गोवर्धन के लिए। स्लोअर गेंद मारना चाहते थे, बैट के निचले हिस्से में लगी और शॉट को पूरी तरह से मार नहीं पाए। राजू छंगानी एक काफी किफायती बॉलर है, ये रन नहीं खर्च करते हैं, बहुत ही चालाक है, एक्सपीरियंस से भरा ये। अगली गेंद हितेश के लिए, गेंद हवा में, सीधा 6, सीधी बाउंड्री पे जाके लगी, एम्पायर का इशारा, 6 रन। एक लंबा छक्का जड़ दिया डीप की। अगली गेंद हितेश के लिए, गेंद हवा में, इस बार मिस टाइम हुआ है, उसके नीचे सचिन और ये आसान सा कैच बना लिया वहां पर और पहला छक्का। डीजे आकाश, बहुत ही सुंदर धुन सुनाते हुए डीजे आकाश। 1 ओवर की समाप्ति पर 10 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। हितेश को जाना पड़ेगा पवेलियन और अब उसकी जगह लेंगे ऋषि आचार्य, द मैन फ्रॉम बीकानेर। ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर है, बीकानेर से बता रहे हैं, उभर के आए हैं। पिछले कुछ दिनों में इनका खेल काफी प्रभावित किया है दर्शकों को।
1 ओवर 10 रन, 1 विकेट। हितेश ने छक्का जरूर मारा था पर उसी लालच में फंस गए। कहते हैं ना, लालच बुरी बला। स्कोर बन चुका था, रोटेट करके अगले ओवर तक जा सकते थे पर लेकिन रिस्क लेना उन्होंने सही समझा और अपना विकेट गंवा दिया। स्ट्राइक पे गोवर्धन, बॉलर नेम कपिल जोशी। कपिल है तो एक बार अपना समर्थन दे। धन्यवाद। न्यू बैट्समैन ऋषि। अगली गेंद कपिल गोवर्धन के लिए। छोटी गेंद प्रहार किया और 1 बाउंस ओवर द रो, सीमा रेखा पार, 4 रन। ये गोवर्धन पुरोहित जानता है इन्हें कहां रिस्क लेना है, कहां ड्राइव खेलना है, कहां सिंगल बटोरना है, कब हवा में मारनी। बहुत ही शानदार खेल प्रभावित किया है, उभर के आया है ये खिलाड़ी। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसको सही नसीहत दी और गेंद भेजी 4 रन के लिए। अगली गेंद गोवर्धन के लिए। हल्के हाथों से ड्राइव किया, वहां पर एक बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिकेट का। जैसे ही 4 रन बना दिए, स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए रोटेट किया और नॉन स्ट्राइक पर अपने साथी खिलाड़ी को मौका दिया। ऋषि को कि अब आप थोड़े प्रहार लगाए, मैं दूसरा ओवर संभालता हूं। अगली गेंद ऋषि के लिए। लोअर फुल टॉस, थोड़ी जड़ में थी ये गेंद, प्रहार करना चाहते थे पर लेकिन वहां पर चतुर चालाक कपिल जोशी, एक्सपीरियंस से भरा ये बॉलर। बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है कपिल। अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से हमेशा प्रभावित करते हैं और आगे ले जाते हैं। अगली गेंद छोटी गेंद, वहां पर मिस हुए पर वहां पर कीपर ने भी मिस किया, सुनील छंगानी। ये गलतियां ऐसे नहीं करनी होगी सुनील, आपको। बड़ा मुकाबला है, एक एक रन की अहमियत है और आप जानते हो बैकफुट पे आके मारना चाहते थे पर मिस हुए। पिच काफी मदद करता है गेंदबाजों को। अगली गेंद ऋषि के लिए। ओवर 20 गेंद और ये चढ़ दिया सामने, 6 रन के लिए, छक्का 6। अगली गेंद, अच्छा शॉट, वहां पर ऑफ खाली था, वहां पे मारना चाहते थे पर बैट के निचले हिस्से में लगी और ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 24 पे। शानदार छक्का लगाया था ऋषि ने लॉन्ग ऑन की दिशा में। कम ऑन ऋषि। थैंक यू डीजे पवन। अब आए हैं मेरे हिसाब से गिरिराज व्यास है तो अपना समर्थन दें। धन्यवाद। चोटिल होने के बाद भी ये खिलाड़ी अपना 100% दे रहा है। गिरिराज व्यास एक तेज तर्रार गेंदबाज, काफी एक्सपीरियंस से भरा ये गेंदबाज, बहुत ही चतुर चालाक, समझदारी से गेंदबाजी करता है, जानता है अपने एक एक बॉल की अहमियत। ऋषि आचार्य, एक बड़ा प्रहार किया था इन्होंने, लॉन्ग ऑन पे बैनर फाड़ छक्का बना था। अगली गेंद, ओ
एम्पायर ने अपनी बाहें फैलाई। धन्यवाद एम्पायर जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कड़ी धूप के अंदर ये कंटिन्यू अपना एम्पायरिंग करके समर्थन देते हैं और इस भव्य टूर्नामेंट को सफल बनाते हैं। और कमेंट्री हो रही है वीवो वीआईपी बॉक्स से। अगली गेंद गिरिराज की, बड़ा प्रहार करना चाहते थे, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट और ओवर थ्रो के हिसाब से एक और रन, एक और ओवर थ्रो। ये क्या हो रहा है? जहां एक रन था वहां 3 रन। इस नारंगी के छोटे से मैदान में सर्कल के अंदर 3 रन भागना बहुत ही बड़ी बात है और ये कार्य सिर्फ कर सकता है गोवर्धन पुरोहित। गोवर्धन का साथ दिया ऋषि ने यहां पर और 1 रन को 3 रन के अंदर तब्दील किया। गोवर्धन जानते हैं कि ये रनों की अहमियत है, एक एक रन इनको जीत की ओर ले जाएगा। सिर्फ एक कदम दूर है इस पुष्करना कप 07 के फाइनल में पहुंचने के लिए। समझा सफल होके खेलना चाहते थे पर लेकिन चूके वहां पर एकदम डिलीवरी हार्ड लाइन पे गेंदबाजी की थी। इस बार गिरिराज व्यास ने एकदम मेरिट पे गेंदबाजी कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते थे और हल्की सी चोट लगी है गोवर्धन को। अगर कोई हमारे कमेटी का साथी हो तो एक पानी जरूर पहुंचाए वहां पर। हितेश जोशी पानी ले जाएं। रूम बना के सफल होकर गेंद क्रीडा मंडल की ओर खेलना चाहते थे। नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडल मैदान, नारंगी विरार का ये सुंदर ग्राउंड। लखनऊ की ये पट्टी। हमारे ब्लॉग देखें। गोवर्धन ओके, ये तैयार, ये खिलाड़ी हार मानने वालों में से नहीं है। अब आ गए हमारे साथी कमेंटर अपना भोजन ग्रहण करके। अगली गेंद छोटे छोटे कदमों से गोवर्धन के लिए। कवर्स की दिशा में मारना चाहते थे, बाहर के हिस्से पे गेंद लगी और गेंद जाके सीधे स्लीप के फील्डर के पास। और अब वापस जिम्मा संभालने के लिए जीतू जी आ गए हैं भोजन ग्रहण करके। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट्री करते हैं ये। हम कायलैंड की कमेंट्री के 4 चांद लगाते हैं ये अपनी कमेंट्री से। यूट्यूब से जुड़े सारे दर्शकों को अगर मजा आता है तो इनकी कमेंट्री के साथ ही आता है। अगली गेंद यॉर्कर गेंद, ब्रह्मास्त्र गिरिराज व्यास का, इनकी फेवरेट गेंद है यॉर्कर गेंद। बहुत ही शानदार गेंद और दोनों ही खिलाड़ियों ने छोर बदले और स्कोर जा पहुंचा धीरे धीरे 30। 2 ओवर 4 बॉल 30 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अगली गेंद, ओ स्कूप किया है, खतरा हो सकता था, रन आउट का मौका बन सकता है पर वहां पर बहुत तेज ग्राउंड के चारों ओर शॉट लगाते हैं गोवर्धन पुरोहित। स्कूप, स्वीप, सामने कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, लेट कट, सारे शॉट है इनके पास। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, पोखरण राजस्थान से आके नारंगी में तहलका मचा रहा है। अगली गेंद गिरिराज व्यास की गोवर्धन के लिए।
दिशाहीन गेंदबाजी, एम्पायर ने अपने बाहें फैलाई। थैंक यू एम्पायर। अगली गेंद यॉर्कर गेंद, बहुत ही ये जानते हैं बड़े मैचों में गेंदबाजी कैसे करनी है। रन आउट हो सकता था और रन आउट, वहां पर रिस्क ली थी ऋषि आचार्य ने, पर लेकिन थ्रो किया था कपिल जोशी ने। अगर कपिल जोशी ने थ्रो किया तो समर्थन दे, धन्यवाद। रन आउट के रूप में विकेट देना पड़ा। ऋषि आचार्य एक लंबा छक्का लगाया था इन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में, बहुत ही शानदार छक्का मारा था। न्यू बैट्समैन नेम प्रतीक। प्रतीक ये भी राजस्थान की धरती जोधपुर से आए हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर। इनके छोटे छोटे महत्वपूर्ण सहयोगी से ये डेजर्ट 11 आज सेमीफाइनल में आ पहुंची है। केशव आए हैं, केशव गेंदबाजी छोर पर है तो अपना समर्थन दे, धन्यवाद केशव। 07 जर्सी में ये उभरता सितारा। अगली गेंद प्रतीक के लिए, हार्ड लेंथ पे डाली है गेंदबाजी, शानदार, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। इनको भी शायद पैर में थोड़ी सी तकलीफ है। अक्सर देखा जाता है ये खिंचाव बॉलरों में, क्योंकि इन बहुत ही क्रिकेट में बहुत ही मुश्किल कार्य है बॉलिंग करना। बल्लेबाजी करना तो इतना भी कठिन नहीं है, पर गेंदबाजी कंसिस्टेंट करना एक टप्पे पे एक लेंथ पे बहुत ही मुश्किल काम है। स्कोर 34, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और जिन हमारे पुष्करना भाइयों ने और माताओं बहनों ने लंच नहीं किया है तो वो प्लीज जाके लंच जरूर कर लें, आमरस का लाभ उठाएं। बहुत ही शानदार और टेस्टी आमरस बनाए आज। मैं पुष्करना यूथ विंग की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं जो ऐसी सेवाएं और ऐसे कार्य करते हैं और मन मोह लेते हैं सारे ही दर्शकों का। अगली गेंद, गेंद हवा में मिस टाइम हुआ है, उसके नीचे भाग रहे हैं केशव। ओ ड्रॉप, अपने पूरे अपोजिट दिशा में भाग के इनको ये कैच करना था। प्रयास अच्छा किया था, प्रयास के पूरे नंबर। मिस टाइम हुई और 2 रन चुरा लिए। तब तक वहां पर गोवर्धन और प्रतीक ने विकेटों के पीछे सुनील बहुत तेज चतुर चालाक छंगानी। अगली गेंद मारना चाहते थे, अच्छा प्रयास, वहां पर सिंगल रोकना चाहते थे, अच्छा एफर्ट वहां पर सचिन वोरा का। ये भी हमारे साथी फलोदी से आए हैं, हमारे साथी सफर करके ट्रेन में पूरे 16 घंटे 8 मिनट का सफर किया है इन्होंने। जोधपुर से बोरीवली की दूरी तय की और वहां पर पहुंचे हैं नारंगी के इस सुंदर से ग्राउंड पर। और इन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में लंबे लंबे छक्के दिखा के टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा है। अगली गेंद केशव गोवर्धन के लिए, अच्छा शॉट, वहां पर कोई मौका नहीं, सीधा 4 रन क्रिकेटिंग शॉट के अलावा पर, और एम्पायर का इशारा, चौका 4। कोई दर्शक नहीं वहां पर, लगन को डाली पड़ेगी गेंद।
3 ओवर 4 बॉल हुई हैं। काफी रूम दे दिया था गोवर्धन को, और अगर इनको रूम देंगे तो ये पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे रनों की। चौका 4 पॉइंट के ऊपर से कोई मौका ही नहीं दिया खिलाड़ियों को। खिलाड़ी खड़े के खड़े रह गए, खिलाड़ी दर्शक बने रह गए, और दर्शक सारे दीवाने हो गए गोवर्धन पुरोहित की बैटिंग के। मिस्टर बीन भी हमारे साथ है, मिलियन में फॉलोअर्स हैं इनके इंस्टाग्राम पे। ये भी एक बहुत गौरवपूर्ण बात है। काफी टैलेंटेड लोग हैं क्रिकेट के साथ साथ। हमारे जो पुष्करना भाई हैं वो हर जगह पे अपना कंटेंट क्रिएट करके सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अगली गेंद गोवर्धन के लिए, केशव की। ओ हो दिशाहीन गेंदबाजी। गोवर्धन काफी नाराज। वो जानते थे कि इस दिशाहीन गेंद को वो 4 या 6 के अंदर तब्दील कर सकते थे। अगली गेंद, ओ एक बहुत ही शानदार छक्का। थैंक यू डीजे। मेरे साथी कमेंट्री जीतू जी, ये क्या शॉट लगाया इन्होंने, जैसे लोकल में लगता है धक्का और इन्होंने लगा दिया छक्का। गोवर्धन पुरोहित, मैं तो पहले ही कहते आया हूं, आप इनके कद पर मत जाइएगा। हौसले देखिए इसके आसमानी, और शॉट भी देखिए आसमान को छूता हुआ। ये बिल्कुल दर्शनीय शॉट, बिल्कुल क्रिकेट के बेहतरीन रंग बिखेरता हुआ मैदान पर। दर्शक हर्षोल्लासित झूम उठे हैं दर्शक, और जब बल्ला घूमता है गोवर्धन का तो दिल बाग बाग गार्डन गार्डन होता हुआ यहां पर। समझदारी भरा क्रिकेट जीतू जी, ये एकदम मेरिट पे क्रिकेट खेल रहे हैं। छक्का लगाया, इससे पहले भी इन्होंने जब बाउंड्री लगाई थी उसके बाद स्ट्राइक रोटेट की थी और स्कोर को आगे पहुंचाया था। एक बेहतरीन क्रिकेटर की यही निशानी है। रन आ चुके हैं, आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए। इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ चौथा। स्कोर कार्ड 49 रन्स। जबरदस्त यहां पर गोवर्धन वन मैन शो डेजर्ट 11 के लिए पूरे इस टूर्नामेंट में 49 रन्स 4 ओवर की समाप्ति पर। 12 गेंदें अभी भी आपके पास। YouTube पे जो दर्शक देख रहे हैं उन्होंने जो छक्का लगा था उसको पीछे रिवाइंड कर करके छक्के को देख रहे हैं। बहुत ही शानदार छक्का, ऑफ स्टंप की बॉल को रूम बना के सफल करके पूरा 6 रन लेग की दिशा में मारना बहुत ही कठिन होता है। बिल्कुल, ये सब शॉट दिखने में आसान से लगते हैं पर इन्हें प्रयास में लाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये सब कुछ संभव होता है। लॉट ऑफ एफर्ट्स रहते हैं इनके पीछे, तब जाके ये ऐसा दर्शनीय शॉट बन पड़ता है। एबी डिविलियर्स ऐसे शॉट लगाया करते हैं और टेनिस क्रिकेट में कृष्णा सातपुते लगाया करते हैं ऐसा से शॉट। बहुत ही शानदार। 4 ओवर की समाप्ति पर 49 रन, एक अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा कर दिया है। जोगेश्वरी टीम से निवेदन है वो जल्दी से जल्दी गेम को बरकरार रखें। माहौल बना हुआ है, मोमेंटम बना हुआ है, दर्शक दीवाने हैं। तैयार हो रहे छोड़ो। सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला, बेहद रोमांच भरता हुआ ये क्रिकेट। हर ओवर यहां पर गेंद दर गेंद यहां पर गेम दिखाता हुआ क्रिकेट अपना परचम लहराते हुए पुश करना मैदान पर। हर चौके और छक्के के साथ मां आशीर्वाद का, मां लटियाल का आशीर्वाद झलकता हुआ यहां पर, मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हुए। क्या कहते हो आप धीरू?
जी बिल्कुल, देखिए एक शानदार शॉट सामने की दिशा में गैप में गया है और जब तक कपिल उसे फील्डिंग करते हैं तब तक 2 रन चुरा लिए। देखिए जानते हैं गोवर्धन कि जब एक अच्छा गेंदबाज आया है तो कैसे इस सिंगल डबल में उनका एक धीरे धीरे ओवर को आगे बढ़ा के स्कोर को बढ़ाना है। 50 रन क्रॉस कर दिया है, हाफ सेंचुरी हो गई है डेजर्ट 11 की। 4.1 और 51 रन हो चुके हैं। क्या लगता है जीतू जी, कितना स्कोर खड़ा कर पाएगी डेजर्ट 11? 70, अबव 70। ओहो, दिशाहीन गेंद, वाइड एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। हमारे साथी कमेंटर जितेंद्र जी का कहना है कि जिस प्रकार से बल्लेबाजी गोवर्धन पुरोहित और प्रतीक कर रहे हैं, ये स्कोर 70 के बाद जा पहुंचेगा और ये एक विनिंग टोटल भी हो सकता है। पर सामने जोगेश्वरी है, ये ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है, ये कमबैक करेगी, ये बड़ा खिलाड़ी है। गिरिराज एक बार फिर तैयार, स्कूप किया, कोई खिलाड़ी नहीं वहां पर। क्या बात है भाई, गोवर्धन चौका 4। फुटवर्क क्या नहीं है इसके पास, गोवर्धन के पास सब कुछ, इसके पास एक कंप्लीट पैकेज छोटे फॉर्मेट्स के लिए। बिल्कुल इनकी इसके शैली ने प्रभावित किया है, इसकी शैली ने, इसके अंदाज ने प्रेशर क्रिएट किया है विपक्षी खेमे में। नजर से आता हुआ कौन सा कोना इसने नारंगी का छोड़ा है जहां पर इनके हस्ताक्षर नहीं है। गोवर्धन सुपर बॉय ऑफ पोखरण। ओहो, क्या ये चौका होगा? और वहां पर फील्डर ने गलती कर दी और एक और चौका। ये गोवर्धन नहीं रुकने वाला है, ये सुपर बॉय नहीं, ये वंडरफुल वंडर बॉय है। मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं, तू आसमां पे है तू चांद तारे हैं हम। मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे। मैं अब धीरू से कहूंगा कि अब मुझे मत पूछना कि कितने स्कोर बन जाएंगे, मेरा टारगेट अब और बढ़ चुका है। गेम यहाँ पर जलवा बिखेरते हुए गोवर्धन, मिस्टर कूल गोवर्धन। पर जब सामने भी जोगेश्वरी है, हार मानने वालों से नहीं है। मुझे इनका कमबैक लग रहा है और ये कमबैक जरूर करेगी। गिरिराज व्यास एक अच्छे गेंदबाज हैं। अगली गेंद हल्का सा ड्राइव किया और जब तक वहां पर कपिल वो उसको फील्ड करते, पर इस बार कपिल चालाक रहे, उन्होंने 2 रन नहीं दिए और एक ही रन से संतुष्ट वहां पर गोवर्धन और प्रतीक। स्कोर जा पहुंचा है 61 और इसके बाद अब तक एक और ओवर बाकी है। कौन सा गेंदबाज आएगा और लाके रोक लगाएगा इस लास्ट ओवर में? नहीं तो ये स्कोर अगर 75 के ऊपर चले गया तो बहुत ही प्रेशर में आ जाएगी जेएसएमएल का जोगेश्वरी। अच्छा शॉट वहां पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग, वहां पर सिंगल ही दिया। माइकल जानते हैं कि अगर ये गेंद जो है वो बाउंस थोड़ा अधिक होती हैं, अगर थोड़ा सा भी चांस लिया तो जैसे भावेश के ऊपर से गई थी वैसे चौका मिल सकता है। भावेश रोक सकते थे उस बॉल को, पर शायद मिस जज हो गई और मिस जज होने के कारण खामियाजा भुगतना पड़ा जोगेश्वरी को। अगली गेंद गिरिराज एक बार फिर तैयार गोवर्धन के लिए। फुल टॉस गेंद, गोवर्धन एक बार फिर, गोवर्धन ऑन फायर। क्या ये चौका या छक्का? एम्पायर का इशारा आना बाकी। 4 रन, एम्पायर का इशारा, 4 रन और इसी के साथ स्कोर का पहुंचा है डबल 6। और 66 रन के साथ जितेंद्र जी का प्रेडिक्शन था जो 70 रनों का, वो लगभग मुझे
हासिल होता नजर आ रहा है, पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 66। क्रिकेट में सब कुछ मुमकिन है। पिछले मुकाबले में भी जेएसएमएल अपने इनिंग के अंतिम ओवर के बाद ही हावी हुई थी, जब लखन स्ट्राइक पर आए थे। क्या पता यहां से इस अंतिम ओवर के बाद इनका पलड़ा भारी हो जाए। देखते हैं, कमाल का खेल दिखाया था क्वार्टर फाइनल में जेएसएमएल क्लब ने। चाहेगी यहां पर कमबैक करना चाहेगी, है इनके पास भी काफी बेहतरीन खिलाड़ियों का टोला जो गेम बदलना जानते हैं। फिलहाल देखते हैं राज संगानी के किसको निर्णय पर कि लाएंगे? किसको गेंद दी जाती है। मेरे हिसाब से जितेंद्र जी लखन आएंगे। पहले इनके छोटे भाई केशव ने गेंदबाजी की थी। लखन 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 जोशी, द मैन फ्रॉम बाप फलोदी। केशव को थोड़ा खिंचाव आ गया है गेंदबाजी के वक्त। ये काफी घातक साबित हो सकता है जोगेश्वरी के लिए, क्योंकि वो एक ओपनर और बहुत ही हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं। अगर उनका बल्ला चल गया तो वो सारी पारियों पे पानी फेर के रख देंगे। वो एक बहुत ही धुएंधार बल्लेबाज है केशव व्यास। टीम के लिए महत्वपूर्ण ओवर लेकर तैयार लखन, टाइम लेते हुए थोड़ा क्षेत्र रक्षण की जमावट में चाहते हैं मैं बेहतर से बेहतरीन या अंतिम ओवर टीम के लिए मैं दे पाऊं। वहीं डेजर्ट 11 का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर क्यों ना होगा भाई। जो क्रिकेट दिखाया है इन्होंने नारंगी मैदान पर, सब कुछ कायल कर चुके हैं, सबको कायल कर चुके हैं इस छोटे से गोवर्धन की क्रिकेट टेक्निक से। फिलहाल अंतिम ओवर की पहली गेंद लेकर लखन तैयार। हो सफल हुए थे मारने के लिए, पर लेकिन वहां पर लाइन से नहीं भटके लखन बिल्कुल भी। और डॉट बॉल वहां पर पीछे सुनील के दस्तानों में गेंदबाजी। सुनील निरंतर समझाते हुए लखन को। सुनील को काफी एक्सपीरियंस है इन छोटे ओवरों के मैचों का। वो कंटिन्यू इस फॉर्मेट से क्रिकेट खेलते हैं 6 ओवर में। और इस पुष्कर कब से भी काफी पुरानी से जुड़े हुए हैं ता सुनील छंगानी। आप निश्चित रहिए भैया, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं A+++ सर्टिफाइड अंपायर है ये नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल के। आप इनके निर्णय पर शक मत कीजिएगा। मैं आपको पहले भी कहते आया हूं, इनके फरमान आंख सर आंखों पर रखिएगा और फिर अपना क्रिकेट पर फोकस करिएगा। दिशाहीन गेंद और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत ही खराब गेंद, बिल्कुल निराश होंगे राजू दी वहां पर। इनके जोगेश्वरी के कप्तान लखन से ये उम्मीद नहीं करते हैं। और प्रेडिक्शन हुआ कंप्लीट। 70 रन पे जा पहुंची है डेजर्ट 11। और अभी तक 5 गेंदें बाकी है। क्या हो 4 गेंदें बाकी है। 4 गेंदों में क्या होता है देखते हैं। लखन वर्सेस द प्रतीक। गेंद हवा में, टॉपेज लगा सुनील उसके नीचे। क्या ये कैच होगा? ओहो सफल जरूर हुआ था, पर कैच को बुलाया वहां पर सुनील छंगानी ने। सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। सजनों का सजन मेरा नाम
थैंक यू डीजे। जैसा गेंदबाज वैसा धुन, लखन के लिए स्पेशल ये लगाया गया था सॉन्ग। डीजे पवन का बहुत बहुत धन्यवाद। डीजे आकाश, डीजे पवन अपनी सेवाएं दे रहे हैं निरंतर इस पुष्कर कप 07 को एक अच्छे और सुनिश्चित अंजाम ले जाने के लिए। अगली गेंद जोर से मारना चाहते थे, बल्ला काफी जोर से घुमाया और एज लग के गेंद गई सीधे स्लीप के हाथों में। हार्ड हिटर बाबू तैनात वहां पर स्लीप में। ओवर की अंतिम 2 गेंदें चाहेंगे गोवर्धन सामना करें में ज्यादा से ज्यादा इनका। स्ट्राइक पर आए हैं कमल, विगत टूर्नामेंटों में जो नाम उभरा है कमल, बिल्कुल कमाल करने के लिए बेताब अपने डेजर्ट 11 के खेलने के लिए। हर्षपन मौला ये खिलाड़ी फिलहाल अभी तक पूरी तरह प्रभावित नहीं कर पाया है, हालांकि जो बैटिंग का नंबर भी आया नहीं है। ओहो, गेंद इतनी अच्छी नहीं थी पर लेकिन गोवर्धन उसे बड़े अंजाम में तब्दील करना चाहते थे, इसके लिए डॉट बॉल। और मैं आपको बता दूं जितेंद्र जी, सुनील छंगानी आज अपना 1313वां मैच खेल रहे हैं। अगली गेंद डिजाइन गेंद और पटक के मार दिया है सीधा 6। गेंद गई, खिलाड़ी बने दर्शक। स्कोर बेहतरीन टारगेट यहां पर। एक आधा दर्जन और ऐड कर दीजिए आप गोवर्धन के नाम। ये बिल्कुल। खिलाड़ी दर्जनों में ही डील करता है। गोवर्धन ने बनाए 44 रन, शानदार बल्लेबाजी। एक बार तालियां जरूर बजाए इस नन्हे मुन्ने बल्लेबाज के लिए जिन्होंने 44 रन की एक महत्वपूर्ण पारी डेजर्ट 11 के लिए इस बड़े सेमीफाइनल मुकाबले में खेली। वेल प्लेड गोवर्धन। बिल्कुल बड़ा मुकाबला और बड़े मुकाबले में खड़े होते हैं बड़े प्लेयर्स, और वही गोवर्धन ने दमखम दिखाया, साहस दिखाया, जिगरा दिखाया, बड़े शॉट्स खेले और परिवर्तित किया एक बड़े स्कोर कार्ड में। और इस तरह एक विशाल टारगेट मिलता हुआ जेएसएमएल क्लब को। बड़ा ही रोमांचक होगा ये सेमीफाइनल है जेएसएमएल क्लब के पास। बेहतरीन खिलाड़ियों का टोला, भूलिएगा मत सचिन, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में शानदार शुरुआत दी थी। उसके बाद कपिल, भावेश। जितेंद्र जी, अब ये टूर्नामेंट अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। अब जो आपको मुकाबले दिखेंगे उसकी एक एक बॉल हाई वोल्टेज होने वाली है। एक एक गेंद में आपको कभी यहां पलटेगा, कभी वहां पलटेगा गेम। अब मजा आएगा। दर्शक अपने सीट रिजर्व कर ले, बुकिंग कर ले, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये मैदान कम से कम 4 से 5 हजार लोगों से भर जाएगा। फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। बिल्कुल, जैसे जैसे दिन ढलेगा मैच का रोमांच वैसा ही बढ़ता जाएगा। अंडर लाइट्स में ये नजारा देखते ही बनेगा। क्रिकेट अपने रोमांच पर होगा, और होगा क्यों नहीं जब मैदान पर हौसला अफजाई करने के लिए समय निकालकर दर्शक आते हैं, माताएं बहनें आती है। और मैं तो पहले ही कह चुका हूं, कोई आयोजन सफल होता है तो उसकी पहली निशानी यही है कि आपको हंसते मुस्कुराती यहां पर माताएं बहनें दिख जाएंगी। तो ये एक आयोजन के सफल होने की सबसे बड़ी निशानी है। मैं सबको कहूंगा कोटि कोटि धन्यवाद, आपने समय निकालकर इस बेहतरीन आयोजन में हमारा मान बढ़ाया, हिस्सा लेकर आप यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर सेल्फी लेकर जाइए, यादें एकत्रित करके जाइए। फिर इन स्वर्णिम पलों को कभी बैठकर देखकर मुस्कुराना, याद करना इन स्वर्णिम पलों को। नारंगी का ये बेहतरीन ग्राउंड ना केवल एक बेहतरीन क्रिकेट देता है बल्कि स्वर्णिम यादें भी दे जाता है। और वही आज एक बेहतरीन रविवार तुम्हारे जीवन के हिस्से में आया है। आनंद लीजिएगा पल पल का,
तैयार रहिएगा आगे के मुकाबलों के लिए। मैं निवेदन करता हूं डेजर्ट 11 से वो जल्द से जल्द अपनी फील्ड लगा दें, क्योंकि अब तक एक और बड़ा सेमीफाइनल और उसके बाद महा मुकाबला द मेगा फाइनल वो भी पूरा बाकी पड़ा है। तो डेजर्ट 11 प्लीज जल्दी से जल्दी अपनी फील्ड लगाए। कप्तान राजेंद्र जी से मैं निवेदन करता हूं वो जल्द से अपनी फील्ड सजा दें और दोनों ही सलामी बल्लेबाज भी ग्राउंड के अंदर आ जाए जोगेश्वरी के। ये बोलो, देखो 3 दिनों के मेहनत के बाद आपको पता चल जाएगा पहली फाइनल की टीम 16 टीम लड़ी एक कप के लिए। अच्छा कॉन्सेप्ट लाएगा। 16 टीम लड़ी एक कप के लिए, अपना दम दिखाया। थैंक यू डीजे। ओपनर बल्लेबाज सचिन बोरा एंड द हार्ड हिटर केशव व्यास। एक बेहतरीन संयोग बनता हुआ यहाँ पर, पिछले बार भी यहाँ पर सेमीफाइनल 75 का था, इस बार भी सेमीफाइनल लगभग 75-77 के आसपास का है। बेहतरीन वो भी मुकाबला था और दावे के साथ कहता हूं ये मुकाबला भी दमदार होगा। सुनील तो प्लीज बॉल दे दें ग्राउंड के अंदर। रनर के रूप में आए हैं माइकल, क्योंकि चोट लग गई थी इनको गेंदबाजी के वक्त, पैरों में खिंचाव आ गया था। इमरजेंसी केस में रनर का उपयोग भी करने का हित दिया है पुष्कर आयोजन कमेटी ने। बहुत ही सफल और सुंदर ये टूर्नामेंट सफल कार्य अनिल जी पुरोहित और उनकी पूरी टीम पुष्कर यूथ विंग की। (78) रन का विशाल लक्ष्य JSML क्लब जोगेश्वरी के सामने। स्ट्राइक पे केशव, नौ स्ट्राइक पे सचिन बोरा, बॉलिंग चोर पे प्रतीक है तो अपना समर्थन दे। अगर गेंदबाजी में प्रतीक है तो अपना समर्थन जरूर दे। ओह, ये क्या हुआ? गेंद अच्छी थी पर लेकिन वहां पर चौके के साथ शुरुआत हुई है। बाई का चौका गिफ्ट मिला है यहां पर जोगेश्वरी को। ये था बर्थडे गिफ्ट, राजू जी को बर्थडे गिफ्ट दिया है डेजर्ट 11 ने।
अगली गेंद, सफलता, बड़ा झटका, बड़ी मछली यहां पर प्रतीक के जाल में। इस 6 ओवर के बाद पता चल जाएगा कि 3 दिन से चल रहे इस पुष्करना कप 07 की कौन होगी वो पहली मेगा फाइनलिस्ट टीम, डेजर्ट या जोगेश्वरी। 16 टीमों में से लड़ के मेहनत कर करके जो टीम आगे आएगी वो अब पता चल जाएगा। कैच कीपर विकेटों के पीछे अगर कीपिंग कर रहे ऋषि आचार्य है तो एक बार अपना समर्थन दें। ओके, कैच ऋषि आचार्य ने पकड़ा है। बड़ी मछली शून्य के रूप में केशव व्यास, बल्लेबाज भावेश व्यास एक उभरता सितारा। कप्तान राजू जी ने हौसला और भरोसा जताया है यहाँ पर भावेश व्यास पे। क्या ये नन्ना मुन्ना स्टार आज इस बड़े मुकाबले में अपना दमखम दिखाएगा? प्लेयर बड़ा वहीं पे बनता है जब वो बड़े मुकाबले में अपना परफॉर्मेंस बताएगा। क्या सचिन सुबह वाली पारी को दोहरा पाएंगे? अपील विकेट। ओहो हो, ये क्या हो गया? 2 गेंदों में 2 झटके ऑन हैट्रिक। मिस्टेक बेटा। मैजिक डिलीवरी यहां पर प्रतीक द्वारा बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए। मैं कहते पहले से आया हूं, इस खिलाड़ी के पास वेरिएशन की भंडार है। भावेश आए थे और चल दिए। बड़ा मुकाबला था, समय देना था अपने आप को, पर यहां पर खेलने के लिए मजबूर किया। ऐसी गेंद बिल्कुल आप यादों में रहेंगे। हमारी शानदार खेल दिखाता हुआ प्रतीक हैट्रिक बॉल के लिए तैयार। माइकल या पंकज होगा ना? नीलेश होगा, सॉरी नीलेश पुरोहित अपना पसंदीदा शॉट स्कूप करना चाहते थे पीछे। ये इनका पकाया शॉट है। डेजर्ट 11 व्हाइट टाइगर को मात देके ये सेमीफाइनल में आई है और वहीं पे जोगेश्वरी ने जनपद लंकेश को पछाड़ा और आगे पहुंची है सेमीफाइनल में। हो, अच्छी गेंदबाजी वहां पर, सटीक गेंदबाजी, प्रतीक की गेंदबाजी एकदम सटीक। बिल्कुल एक ही चैनल पर इनका टप्पा पड़ता हुआ और बेचैन करता हुआ बल्लेबाज को बैट डालने के लिए, और उनका गिफ्ट मिलता हुआ उन्हें विकेट के रूप में। इस बार भी गेंद बड़ी खूबसूरत। फिलहाल ऑफ की दिशा में खड़े बिट्टू कप्तान साहब ने कैन कलेक्ट की और इसी के साथ ओवर भी समाप्त होता हुआ। मतलब अब 30 गेंदे 73 रन, 12 की रन रेट से भी ऊपर का ये मुकाबला हो चुका है। अब जेएसएमएल क्लब को लंबे छक्कों की जरूरत है। रन रेट 14 का हो चुका है, पर इस ग्राउंड में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमने इस ग्राउंड में रन बनते भी देखे हैं, डिफेंड होते भी देखे हैं, 100 रन भी बने हैं यहाँ पर। तो क्रिकेट का कुछ कह नहीं सकते, ये अनिश्चितताओं का खेल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ। समय लेते हुए यहां पर डेजर्ट 11 के उप कप्तान, और मैं चाहूंगा आप ये रणनीतियां ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करें। मोमेंटम आपके साथ है, ये मोमेंटम बने रहना दें। कभी कभी ज्यादा एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता, आप जैसा है वैसा फ्लो चलते रहने दें।
गेंद लेकर आए हैं बॉलर ऋषि। नेम ऋषि। ऋषि आए हैं राइट आर्म राउंड द विकेट। राउंड द विकेट से छोटे छोटे कदमों में नीलेश की तरफ। ओहो, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। तेज तर्रार गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में। अपील कर रहे हैं वहां पर डेजर्ट 11 के प्लेयर, काफी हावी हो गए हैं। एक ऑस्ट्रेलियन टीम की तरह यहां पर अपनी पूरी फील्ड सजा दी है। हावी हो जाते हैं पूरे गेम में, एकदम पकड़ बना दी है वहां पर। कप्तान की रणनीति साफ नजर आ रही है कि प्रेशर बनाएंगे और लंबे हिट मारने के लिए इनको उत्सुक करेंगे, या तो आर या तो पार। अगली गेंद दिशाहीन, इस बार वाइड। अतिरिक्त रन, एक अतिरिक्त रन जाके जुड़ेगा। स्कोर जा पूछा 6 रन। 72 रनों की अभी भी जरूरत है मां लटियाल क्लब जोगेश्वरी को। इस बार गेंद हवा में, क्या ये, ओ नीलेश पुरोहित को जाना पड़ेगा। ये भी एक बड़ा विकेट। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे पर सफल नहीं हो पाए, और एक और झटका। जलवा मेरा ही जलवा, अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। 8 गेंदें हो चुकी है इस 36 गेंदों के गेम पर। अब तक सचिन बोरा को स्ट्राइक नहीं मिली है। बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी थी सकता है डेजर्ट 11 की कि उन्हें दूर रखा जाए क्रीज से, और फिलहाल वहां पर वो सक्सेस होते हुए। 8 गेंदें हो चुकी है और जिनका स्ट्राइक रेट 250 से भी ऊपर है, और उनको अब तक मौका नहीं मिला है अपने दाव पेच दिखाने के लिए। पिछले सेमीफाइनल तक आई हैं तो यहां पर 2 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब जीत चुके हैं सचिन बोरा। स्ट्राइक पर कपिल जोशी, स्ट्राइक पर आए हैं कपिल जोशी। ऋषि एक बार फिर छोटे छोटे कदमों से कपिल के लिए। इस बार फिर अतिरिक्त रन, दिशाहीन गेंदबाजी, अक्रॉस द लाइन। एक पैतरा पकड़ लिया है ऋषि ने वहां पर कि मैं अक्रॉस द लाइन गेंदबाजी करूंगा, आप अगर चाहते हो तो लंबा हिट लगाए, नहीं तो आपको सिंगल से ज्यादा मैं कुछ नहीं दूंगा। अगली गेंद, और अपनी इस गेंदबाजी पे कंसिस्टेंट, ये गेंद पकड़ लिया इन्होंने। एक अच्छा प्लान यहां पर ऋषि का दिख रहा है। राउंड द विकेट से आके अक्रॉस द लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर आपको मारना है तो आप हिट मारिए, सिंगल डबल रोटेट में आपको नहीं करने दूंगा। अगली गेंद ऋषि की, एज लगा और रन के लिए नाकाम वहां पर सचिन बोरा ने। 10 गेंदें हो चुकी है और सचिन बोरा अब तक नॉन स्ट्राइक पर। एक हार्ड हिटर जो इस गेम को पलट सकता है वो नॉन स्ट्राइक पर खड़ा है, सचिन बोरा। ऋषि एक अच्छी कंसिस्टेंट लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद कपिल के लिए, फुल टॉस मारना चाहते थे, वो बैट के निचले हिस्से में लगी, और जब तक हितू से फील्ड करता और छोड़। पूरे 11 गेंदों के बाद अब बैटिंग पर आए हैं सचिन बोरा। सचिन एक सचिन पुरोहित जो अब फलोदी से बाहर नहीं आते हैं खेलने के लिए। गेंद हवा में, मैंने क्या कहा था, ये आएगा तो मारेगा। छक्का 6। बिल्कुल बेताबीर में थी। एंड हो गया, मेरे इशारे पे दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। ये देखिए जीतू भैया, मैंने क्या कहा था, ये आएगा तो मारेगा। इसने 12वीं गेंद खेली और पहला छक्का जड़ा। पिछली 11 गेंदों में एक भी छक्का नहीं आया था। इसकी पहली गेंद और पहला ही छक्का जोगेश्वरी के खेमे में। 2 ओवर 14 रन। एक बेहतरीन खिलाड़ी की यही निशानी होती है, माइंड मैनेजमेंट लेकर चले थे, बिल्कुल उत्सुकता नहीं दिखाई, खराब गेंद दिखी और कड़ा प्रहार कर दिया। 14 2 ओवर 14।
यहां पर पूरी तरह खारिज करते हुए उस बात को कि खिलाड़ी होने के लिए आपको हाइट चाहिए। यहां पर गोवर्धन छाए थे और अब यहां पर सचिन छा रहे हैं। स्ट्रेट बॉलर के ऊपर से मारा और यहां पर खिलाड़ी तैनात। इस बार सचिन ने कहा मैं स्ट्राइक लूंगा, मुझे थोड़े अपने दाव पेच दिखाने चाहिए क्योंकि छक्कों के बिना अब गेम नहीं बनेगा। गेम रन रेट थोड़ी ऊपर हो चुकी है, बड़े शॉट लगेंगे तो ही ये गेम बनेगा। पूरी तरह से हावी डेजर्ट 11। अगली गेंद हवा में, इस बार मिस टाइम हुआ है। ओ ड्रॉप्ड, कैच छोड़ दिया है वहां पर और इसी के साथ 2 रन भी। ये कैच काफी महंगा पड़ सकता है, काफी महंगा पड़ सकता है ये कैच, क्योंकि ये खिलाड़ी कंटिन्यू हार्ड हिटिंग के लिए जाना जाता है, ये रुकने में विश्वास नहीं रखता है। सचिन बोहरा। अगली गेंद, इस बार मौका जरूर मिला था लेकिन कुछ नहीं कर पाए। एक और विकेट प्रतीक के नाम। डेजर्ट 11 पूरी तरह से हावी हो चुकी है और पूरी तरह से तैयार है फाइनल में जाने के लिए। राकेश जी, राजेंद्र जी काफी खुश होंगे मन ही मन में इस बार फाइनल में। डेजर्ट 11 एक नया नाम उभर के आया है पुष्करना के इस बड़े रोमांचक टूर्नामेंट में। डेजर्ट 11 राकेश जी और राजेंद्र जी के नेतृत्व में ये टीम पोखरण से बताने हर साल हिस्सा बनते हैं पुष्करना यूथ विंग के इस बड़े आयोजन का। चलो इन्होंने कल ही विकेट दिया था जब यहां इन्होंने रावण क्लब को शिकस्त दी थी, पटकनी दी थी और अपने अंतिम अगले स्टेज पर पहुंचे थे। बैट्समैन ने लखन आए हैं नए बल्लेबाज। चलिए वापस चलते हैं मैच की ओर, सब बातें बाजू में रख के मैच की ओर चलते हैं। अगली गेंद, फुलटॉस गेंद पर कुछ कामयाबी बड़ा कर नहीं पाए। वहां पे कमल काफी चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी, रावण को पूरी तरह से हराया था। बहुत ही शानदार गेम दिखाया था और रावण क्लब को हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद रावण क्लब का ही सेमीफाइनल है। रावण क्लब वर्सेस ब्रदर्स 11, द ब्रदर 11 अमरावती। अगली गेंद, ये क्या हुआ? ओ लखन भी आए और लखन भी गए। बिल्कुल, ये मैदान पर प्रतीक की टूटी बॉल थी, कमाल मचाता हुआ ये प्रतीक डेजर्ट 11 के लिए एक यादगार स्पेल डालता हुआ अपने जीवन का चौथा विकेट इस बड़े मुकाबले में। मैं निवेदन करता हूं कि अगले सेमीफाइनल का टॉस करवा दें। अनिल जी पुरोहित। अभी तक का टूर्नामेंट का बेहतरीन स्पेल प्रतीक के नाम, 2 ओवर 6 रन 4 विकेट। क्या ही कहने, एक शानदार गेंदबाजी और पूरी तरह से हावी हो गई है डेजर्ट 11। अब सुनील छंगानी को भी कुछ करना पड़ेगा, चमत्कार दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर लंबे लंबे छक्के दिखाने पड़ेंगे इनको। अपनी 2008 2010 की बल्लेबाजी आज बतानी पड़ेगी वापस कि मैं खेलेगा, मैं मारेगा, ये दिखाना पड़ेगा अब इनको, तब जाके जोगेश्वरी फाइनल में जाके पहुंचेगी। सुनील क्यों स्ट्राइक पर खड़े हैं जिस अंदाज में कपिल, मैं बोलना चाहूंगा इन्होंने
काफी टूर्नामेंट अपने बल पर जिताए हैं, इस बार इनके पास भी मौका है कुछ चमत्कार दिखाने का। कपिल जोशी तो है ही जितेंद्र जी, पर साथ अकेला कुछ नहीं कर सकता। टीम तभी बस जीतती है जब वो टीम बनती है। फिलहाल स्कोर कार्ड 19 रन। अगला मुकाबला रावण क्लब वर्सेस ब्रदर्स 11 अमरावती। रावण क्लब फलोदी वर्सेस ब्रदर्स 11 अमरावती। रावण क्लब के कप्तान और ब्रदर्स 11 के कप्तान दोनों ही संपर्क करें अनिल जी पुरोहित से। स्टेज के पास आ जाएं। एम्पायर ने अपनी बाहें फैलाई, एक अतिरिक्त रन जुड़ा जोगेश्वरी के खाते में और स्कोर जा पहुंचा 20 रन। 3 ओवर 20 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। 3 ओवर में 58 रन बनाने हैं। पूरे 58 रन जब बनेंगे तब जाके जोगेश्वरी पहुंचेगी फाइनल में। अगली गेंद एक और दिशाहीन गेंद। डेजर्ट 11 ने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं, ये सिर्फ डॉट गेंदे अब कराने चाहते हैं क्योंकि विकेटों का सारा काम इन्होंने प्रतीक को सौंप दिया था और प्रतीक ने इसे काफी अच्छी तरह से निभाया। विकास जी व्यास जोगेश्वरी से बता रहे हैं टॉस करवाएंगे ये विकास जी व्यास। ये भी ओह, इसी के साथ एक और झटका। अब उम्मीदें काफी निराश, जोगेश्वरी के दर्शक काफी निराश होंगे। थैंक यू डीजे, थैंक यू विकास जी व्यास। ये भी एक जोगेश्वरी के जुनूनी खिलाड़ी, एक शानदार खिलाड़ी, ये भी पहुंचे थे समर्थन करने के लिए पर निराश हुए पूरी तरह से। राजू जी छंगानी बर्थडे बॉय आ चुके हैं, टॉस के लिए तैयार। सॉरी सतीश पुरोहित ब्रदर्स 11 जहां भी है अपनी टॉस टाइम हो चुका है, आपको बहुत रेस्ट दे दिया। प्लीज अनिल जी पुरोहित, विकास जी व्यास, विवेक ससिया और मोन्टू से संपर्क करें और अपना टॉस का जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करें। काफी इंजर्ड है शायद सतीश जी पुरोहित। अगली गेंद, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। राजू जी ने उठा दिया है, क्या ये गेंद छक्का होगा? पर और एक और कैच, राकेश जी ने यहां पर 2 गेंदों में 2 कैच पकड़ लिए हैं और कमल ने 2 विकेट झटका लिए हैं। बाण रे चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। थैंक यू। रावण क्लब प्लीज टॉस के लिए आ जाए। पर ये बात तो मुझे कहनी पड़ेगी, जब से डेजर्ट 11 ने रावण क्लब को हराया है इनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। हर खिलाड़ी यहां पर जलवा बिखेरता हुआ। देखिए राकेश जी के शानदार कैच, कमाल की शानदार गेंदबाजी, सब कुछ कमाल करते हुए। रावण क्लब का नेतृत्व टॉस के लिए आएंगे शायद राहुल थानवी पोलार्ड। ये भी एक बहुत ही बड़ा मुकाबला हो सकता है जितेंद्र जी। रावण वर्सेस ब्रदर्स 11, दोनों ही टीमें बहुत ही खतरनाक। बैट्समैन ने बाबू, क्या नाम है उसका? प्रकाश प्रकाश। अगली गेंद कमल की, पटक के मारना चाहते थे पर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ नहीं ये शॉट और सिंगल की तरह स्ट्राइक रोटेट किया। स्ट्राइक पर सुनील छंगानी। एक्स्ट्रा टॉस टाइम। राहुल थानवी आ चुके हैं, विकास जी व्यास, विवेक व्यास, ये सारे हमारे रावण ने टॉस जीत लिया है और पूछने की जरूरत नहीं है, हम बल्लेबाजी ही करते हैं। रावण क्लब रावण क्लब ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया है।
रावण क्लब ने, क्योंकि डेजर्ट इलेवन ने भी बल्लेबाजी करके एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था। अगली गेंद सुनील के लिए। चलो जीतू जी, मैं भी विदा लेता हूं। बिल्कुल, आपने कीमती समय निकालकर अपनी शीतल सी वाणी से इस नारंगी मैदान को सराबोर किया। कमेंटेटर में मेरी सहयोग किया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद दे दूं। मैं आपको बता दूं, ये धीरज बोहरा रावण क्लब का एक धुरंधर खिलाड़ी, ना केवल खिलाड़ी, एक सफल व्यवसायी, रावण स्पोर्ट्स के ये को ऑनर, स्पोर्ट्स के सारे इक्विपमेंट पर फिलहाल इनका पूरी पकड़ फलोदी शहर में। फिलहाल यहां पर सुनील और प्रकाश क्रीज पर चाहेंगे कुछ अच्छे शॉट्स मारकर अच्छी यादें यहां से लेके जाएं। अभी भी आपके पास यहां पर 12 गेंदें बची है। स्कोर कार्ड यहां पर 4 ओवर की समाप्ति पर 26 रन 7 विकेट के नुकसान पर JSML जोगेश्वरी क्लब। टीम के लिए 5 ओवर लेकर आए थे गोवर्धन। शानदार गेंद के साथ शुरुआत करते हुए अपनी स्पेल की, बिल्कुल पढ़ नहीं पाए सुनील, यहां पर बीट हुए और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 27। स्ट्राइक पर आ चुके हैं हार्ड हिटर प्रकाश। बिल्कुल शानदार, बड़ा गेम दिखाइए, कुछ शॉट्स अपने कर निकालिए। जबरदस्त यहां पर क्षेत्र रक्षण की मैं बात करूं तो 10 से 10 नंबर इन्हें, कोई कभी इनसे मिसफील नहीं हुई, कोई कैच नहीं छूटा। एक बेहतरीन टीम की यह निशानी है। बड़ा हिट मारने का प्रयास था, ऊंचाई ज्यादा, दूरी कम। एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर। लगभग अपना नाम फाइनल कर चुकी है। फाइनल में डेजर्ट 11 सेमीफाइनल में आने के लिए अनुमान लगाया था इनका, सिर्फ एक वहां से फलोदी से अन्ना डाउन करके थे, उन्होंने जरूर अनुमान लगाया था कि ये टॉप 4 में आएगी, विश्वास जताया था उन्होंने, और अब ये फाइनल खेलेगी।
जबरदस्त शॉट यहां पर, केवान यहां पर कड़ा प्रहार 6 रन के लिए। माफ कीजिएगा, कुछ मेरे आंकड़ों में गलती हो गई। एक नाम था अन्ना डॉन का तो दूसरा नाम था राजेंद्र जोशी का। बिल्कुल उनका भी अनुमान था कि ये टीम सेमीफाइनल खेलेगी और धन्यवाद आपने। फिलहाल एक बेहतरीन गेंद के साथ कम बैक करते हुए गोवर्धन, शानदार यहां पर लक्ष्यांश का शॉट। मैदान के सबसे बड़े हिस्से में आपने ये 6 मारा है। दर्शनीय शॉट आपका, ये स्ट्राइक पर आ चुके हैं सुनील। बेताब दर्शक दीर्घा आपसे कुछ बड़े शॉट्स की उम्मीद लेकर बैठी है। कम ऑन सुनील। बिल्कुल 6 ही नहीं 4 ही सही, बिल्कुल शानदार 4 रन जुड़ते हुए इस खाते में। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ इस रन के साथ 42 रन, 5 ओवर्स कंप्लीटेड। तू कर दे धमाका, सब देखें आज तमाशा। तू कर दे धमाका, हर बॉल को दे तमाचा। दे चौका दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़का। 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 छह पे 6 6 की आवश्यकता है, 36 रनों की और आवश्यकता है। कम ऑन लक्ष्यांश, वो वही गेंद थमाई है चेतन। बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, मिस टाइम हुए थे, कॉट एंड बॉल हो सकते थे, जज नहीं कर पाए। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक पर आ चुके हैं सुनील। 6 ही नहीं 5 6 ही सही, पर सुनील आपसे उम्मीद करते हैं हम। बेहतरीन गेंद यहां पर चेतन की। पहले बल्लेबाज बीट हुए, फिर कीपर बीट हुए। हमेशा से अंतिम ओवर इन्होंने ही फेंका है और बेहतरीन ओवर के साथ इनिंग समाप्त की है डेजर्ट 11 की। स्ट्राइक विकेट से आती हुई लक्ष्यांश के पास। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 45 रन। औपचारिक मात्राएं रह गई है अब। 33 run needed in 3 illegal deliveries. भागे जरूर थे वहां पर हितू चीते की तरह, पर गेंद को रोक नहीं पाए। 4 रन और जुड़ते हुए जोगेश्वरी के स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 49 रन। एक और कड़ा प्रहार। 6 रन का लक्ष्यांश ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे।
मैं तो अपना स्वाभाविक खेल खेलूंगा। यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर खेल दिखाते हुए कुछ अच्छी यादें अपने साथ लेकर जाएंगे इस नारंगी मैदान से। बेहतरीन शॉट यहाँ पर, स्कोर कार्ड 55। लीजिए एक और बेहतरीन शॉट, जबरदस्त खेल दिखाते हुए अपने अंतिम क्षणों में। जेएसएमएल क्लब पर बहुत लेट हो चुके हो वो भैया, 17 रन से आपको ये मैच हारना पड़ा, पर आपने दिल जीता। यहाँ पर अंतिम क्षणों में लक्ष्यांश ने बेहतरीन पारी खेली अपनी टीम के लिए, कुछ बेहतरीन शॉट दिखा